भाइयों नमस्कार। भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं रामलाल की कथा के द्वारा आप लोगों को इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क के कारण बताऊंगा, जिसमें आप ये देखोगे कि कैसे इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की समस्या तो है, पर संबंधित व्यक्ति, संबंधित सर्विस प्रोवाइडर, व्यापारी की कोई गलती नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, रामलाल जी कह रहे थे कि हमारा भी क्या जीवन है, हमें रोज ही काम पर जाना पड़ता है। तो मैंने उन्हें एक बात बताई कि हम जो सेवा दे रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है या बिजनेसमैन है जो सेवा दे रहा है, हमें उस सेवा को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस सेवा को देने से हमें कोई लाभ नहीं है। हमें तो उस सेवा उत्पाद के बदले जो धन मिल रहा है उसकी जरूरत है। सर्विस प्रोवाइडर को तो धन की जरूरत है, बिजनेसमैन को तो धन की जरूरत है। हम दुकान पे जाते हैं, माल बेचने नहीं जाते, हम तो धन प्रॉफिट लेने जाते हैं। पर उस सेवा और उत्पाद की जरूरत उस ग्राहक और क्लाइंट को है, उस पेशेंट को है, जिसके जीवन में वह उत्पाद और सेवा समस्या को या तो हल कर रहे हैं या कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, यहां मैंने दो बातें बताई। अब तीसरी बात आप ध्यान से सुनना। पर जो धन लाभ सर्विस प्रोवाइडर, व्यापारी या सैलरी पर्सन को होता है, उससे उसका घर नहीं चलता। अर्थात कहने का मतलब है, जो धन हम कमा के ला रहे हैं उससे हमारा घर नहीं चल रहा, बल्कि उस पैसे को देने के बाद जो सेवाएं और उत्पाद हमारे घर के अंदर आ रहे हैं उससे हमारा घर चल रहा है। पैसा तो एक माध्यम मात्र है। इसलिए एक देश में सेवा और उत्पाद का लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इससे सबका फायदा है। उसमें इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेवा और उत्पाद से ही सबका जीवन चलता है। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं सेवा और उत्पाद में इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क के सकारात्मक कारण। मित्रों, पहला कारण ये है, हमारे यहाँ सेवा में सैलरी की कमी, व्यवसाय में सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण प्रॉफिट कम होता है। मित्रों, ये सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर एक नया वर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए। एक तो जैसे बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये हो गया कि जैसे कोई एक कॉलोनी है या एक मतलब कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जहां बिजनेस है, तो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है कि जो आपके जो अंदर के काम करने के तरीके हैं उसकी बात कर रहा हूं कि सिस्टम इंफ्रा, जो मैं कभी दूसरी वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण प्रॉफिट कम होता है, जिससे हमारा फोकस पैसे पर होता है, सेवा पे नहीं। यहां देखो, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, व्यापारी हैं, उनका सेवा देते हुए, काम करते हुए अपनी घरेलू समस्या उनके दिमाग में घूमती रहती है, और ये वास्तविक बात है। किसी के दिमाग में कम, किसी के दिमाग में ज्यादा, है ना। तो वो जो समस्या है वो इस वजह से घूमती है क्योंकि धन लाभ, व्यापारी लाभ तुलनात्मक विकसित देशों से बहुत कम है। और पैसों की कमी के कारण पूरा सामाजिक और पारिवारिक परिवेश ही ऐसा हो गया, और सामाजिक और पारिवारिक प्रेरणा से बच्चे सेवा का चयन जो है पैसों के आधार पर करते हैं, सेवा के आधार पर नहीं। मतलब ये कहने का मतलब है, हमारे यहाँ बच्चा कोई व्यापार की, कोई सर्विस की तैयारी कर रहा है, तो वो सब पहले पैसों को प्राइमरी वो फोकस देते हैं, और उन्हें ये पता ही नहीं कि हम सर्विस देने जा रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ डॉक्टर है,
और डॉक्टर के दिमाग में कहीं पर भी उसे ये नहीं बताया गया है कि आप जो इलाज कर रहे हो वो दूसरे के जीवन में कैसे वैल्यूएट कर रहा है। बस हमें यहाँ पैसों का लेने का पता होता है, और वो गलत नहीं है। वो इसलिए है कि समाज में जिस चीज की कमी होगी ना भाई, वो सारा फोकस उधर ही चला जाता है। हर व्यक्ति के साथ ये बात लागू होती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि पैसों, वो विकसित देशों में लोगों को छोटी छोटी सेवाएं, व्यवसाय और पदों पर अच्छी सैलरी और अच्छा व्यापारिक लाभ मिलता है, जिससे उनका फोकस काम की तरफ होता है, वर्क की एक्यूरेसी पर होता है। मतलब काम तो वहां सब कर रहे हैं और वो एक्यूरेसी पर ध्यान देते हैं। अच्छा जी, अब अगला जो मुख्य कारण है, एक तो कारण हो गया धन का, दूसरा कारण है विकसित देशों में सेवा और व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन अलग अलग सेवा और व्यापार के लिए आवश्यकता के अनुसार शिक्षा ट्रेनिंग की व्यवस्था इन एक्यूरेसी को कम करती है। मतलब विकसित देश में एक तो रजिस्ट्रेशन होता है और अलग अलग व्यवसाय और व्यापार की आवश्यकता के अनुसार उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग होती है। अब आपको माना अगर अच्छी सैलरी मिल भी गई, आपको एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो उससे भी इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क की समस्या बढ़ती है भाई। और इस सिस्टम की हमारे यहाँ थोड़ी सी कमी है भाइयों। अगला पॉइंट है, विकसित देशों में अच्छी सैलरी, शिक्षा, ट्रेनिंग के बाद जरूरी सेवाओं में रेगुलेशन भी होता है, जिससे सर्विस एक्यूरेसी बढ़ती है। मतलब कहने का ये मतलब है, रेगुलेशन एक बाद की चीज है। अगर आप पहले लोगों को उनकी शिक्षा पे, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, और उन्हें ये नहीं बता रहे उन्हें भाई पैसा कितना मिलेगा, और आप सूखा सूखा रेगुलेट कर रहे हो, तो एक तरफ तो रेगुलेशन वर्किंग एक्यूरेसी को कम करता है, पर अगर गलत रेगुलेशन है तो वर्किंग एक्यूरेसी को बढ़ाता है। मतलब आपने मेरी एजुकेशन नहीं करी, मेरी ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दिया, मेरी कोई सपोर्ट नहीं करी, आप आए, आप मैं रेगुलेट कर रहे हो मुझे, आप तो एक तरीके से आप मुझे और ज्यादा परेशान कर रहे हो। विकसित देशों में ऐसा नहीं होता भाई। विकसित देशों में आराम से शुरुआती दिनों में ही लोगों की वहां मदद करी जाती है, और रेगुलेशन सबसे बाद की बात होती है। तो भाइयों, अब लास्ट में कंक्लूजन ये है, आखिर में जब मैंने रामलाल जी को समझाया तो ये बातें निकल के सामने आई भाई। मित्रों, विकसित देशों में क्या है, वहां जो सेवा है ना वो प्राइमरी है और पैसा सेकेंडरी है। इसका मतलब है भाई, वहां पे बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे समाज ये बता देता है कि भाई पैसा महत्वपूर्ण चीज नहीं है, पैसा तो यार वो गाड़ी चला के, ड्राइविंग करके कमा लो, आप छोटी छोटी सेवाओं में आप अच्छा पैसा कमा लोगे। तो वहां बच्चे अपना कैरियर, अपनी जो गुण है, जो उनके ईश्वरीय गुण हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। और हमारे यहाँ पैसा प्राइमरी है और सेवा सेकेंडरी है, और पैसा यहाँ प्राइमरी है, तो इसमें जो संबंधित लोग हैं उनकी गलती नहीं है भाई, वो सेवा देने ही जा रहे हैं पैसों के लिए, क्योंकि ये सिस्टम का इशू है। सिस्टम का ये इशू है कि आपका जो देश का सिस्टम है वो पैसे नहीं देता, और सेवा के लिए वो एजुकेशन और ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देता।
हमारे यहाँ पैसा प्राइमरी है और सेवा सेकेंडरी है। इसी कारण से सेवा पर फोकस कम होता है और अपनी घर गृहस्थी की चिंता ज्यादा रहती है। भाइयों, अगली बात जो है वो है विकसित देशों में पहले दिन से ही, ये भी महत्वपूर्ण कारण है, विकसित देशों में पहले दिन से ही सेवा और व्यवसाय के लिए देश का सिस्टम सेवा को सही तरीके से स्टार्ट करने में सपोर्ट करता है। मतलब आज आप दुकान खोलोगे, आज आप सेवा स्टार्ट करोगे, उनका सिस्टम ऐसा है, वो पहले दिन से ही आपकी उस सेवा को स्टार्ट करने में मदद करते हैं। और जो अन्य सेवा और उत्पाद हैं वो सिस्टम को और उस सर्विस प्रोवाइडर को दोनों को मजबूत करती हैं, जिससे एक नई अच्छी सेवा का शुरू हो पाती है देश में। और इस व्यवस्था की हमारे देश में कमी है। जय श्री राम भाइयों, बस आज की इस वीडियो में यही बताना था।